ओके। तो बताए हमारे हमारे अब स्टार्ट की ना, नहीं नहीं, पिछला रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तुम्हें पता है हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 28 से। फिर मिलेगी 2.5 महीने की भयंकर छुट्टी। क्या? तुम्हें लगता है मैं फेल हो जाऊंगा? तुम्हें दिखाऊं मैं? दिखाऊं मैं तुम्हें? तुमको दिखाता हूँ। देख रहे हो कैसे भयंकर पढ़ाई हो रही है? ट्यूट्स तो मैं सॉल्व कर देता हूँ लाइव, हल्के में ले रखा है। अबे ये सब तुझे समझ में आएगा, ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं। देख रहा है? ये सब सॉल्व करना होता है। कभी कभी देखा है, कभी देखा है? हम्म, अबे चलो यहाँ पे थे। मुझे बस एक सब्जेक्ट नहीं आता, बाकी तो मैंने कवर कर लिया है। क्या? हाँ, ये वाला कर रहे थे ना। तो वैसे जो अभी ज्वाइन हुआ है लकी गुप्ता, हमने 2 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ से स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। रीड द स्टेटमेंट, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, और वो एक्सेस को टच कर रहा है ए पॉइंट पे, तो बाकी सब तो भाड़ में गया। पहले तो बनेगा सर्कल, जो हो गई तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसने बोला है कि जो सेंटर है वो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। इसका मतलब एक सर्कल है जो इस तरीके का कुछ बनेगा। देखो क्या परफेक्ट सर्कल बनाया है मैंने। इसका इसका जो सेंटर है वो क्यू है, और ये सर्कल जो है ये एस है। और ये टच कर रहा है किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। हाँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये है पॉइंट ए, उसकी रेडियस 1 है। तो इसकी रेडियस अगर 1 है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया, मान लो तुमने एच कॉमा 1 मान लिया। और ये जो, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। अब इस पे तुमने करा ऑरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया, जो कि इसको टच टच कर रहा है। एक तो ए पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं, तो दो टेंजेंट होंगे, 2 टेंजेंट बनेंगे ना बाहर पॉइंट से। तो एक जो टेंजेंट है, तो ये तुम्हारा ऑरिजिन है ओ, ये इसको टच करेगा तुम्हारा टी पॉइंट पे, ठीक है? अब आगे बढ़ो। टेंजेंट फ्रॉम द ऑरिजिन टचेस इट टी एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन द टेंजेंट। इस वाले लाइन पे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, ठीक है? ये उन्होंने कहा, तो तुम खुद सोचो। ये वाला जो एंगल होगा, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ये परपेंडिकुलर होगा, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। इसको से ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा। सही बात है ना? और ये कितना होगा तुम्हारा? एच होगा। सही है? बोलो, बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्लोप ऑफ ये जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा? ये 1/h होगा ना? बोलो। अरे टेन थीटा 1/h होगा ना, तो इस लाइन का स्लोप तुम्हारा आ गया। स्लोप ऑफ ओटी कितना होगा? tan 2 थीटा। और इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगी सर्कल की इक्वेशन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, और इसका स्लोप है tan 2 थीटा, तो वाई इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू एक्स। तो tan 2 थीटा कितना होगा? 2 tan थीटा बाय 1 - tan² थीटा इंटू एक्स। tan थीटा है तुम्हारा 1/h, तो 2/h डिवाइडेड बाय 1 - 1/h² इंटू एक्स। 2h/h² - 1 इंटू एक्स। ये हो गया तुम्हारा वाई। अब चलो, अब तुम खुद सोचो, इस लाइन की इक्वेशन आई है तुम्हारे पास, वाई इक्वल टू 2h/h² - 1 इंटू एक्स। इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो क्या हो जाएगा? h² - y - 2h x इक्वल टू 0।
अब ये जो रेडियस है ये आर के इक्वल है, तो अगर मैंने इस पॉइंट से लाइन के पॉइंट को ड्रॉप करा तो रेडियस को तो सर्कल के इक्वल होना चाहिए। देखो किस तरीके से इक्वेशन निकाला जाता है। एक ही पैरामीटर लिया, उसने सबको इनकॉर्पोरेट कर लिया। देख रहे हो तुम, हल्के में ले रखा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2hx माइनस h² - 1 × y इक्वल टू 0। एक्स को पुट करा h, तो ये हो जाएगा 2h × h माइनस h² - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा h², 2h² - h²। भाई तुम्हें पता है अभी क्या क्रेजी चीज होने वाली है? ये भी 1 ही आ गया, देखो लकीली 1 = 1। वाह। अबे ये भी नीचे भी तो बन गया, h² + 1। ये हो गया ना? 1 = 1 ला दिया ना? तो मैं हमेशा बोलता हूँ 1 = 1 है जो एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब वी नीड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एट ऑल। तो अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरे साथ है ना? अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बढ़िया। तो इन्होंने बोला है ओ ए पी, देखो तो पी ये रहा। अब इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो तुम मान लो इसको मैंने एक बार के लिए एम कॉल कर लिया। ठीक है, ये जो 2h है इसको मैंने इसको मैंने एम कॉल कर लिया। तो पी पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? अल्फा कॉमा एम अल्फा, सही बात है ना? और एम क्या है मेरा? 2h/h² - 1। अब ओ ए पी ट्रायंगल बनाओ, तो ओ ए पी होगा ये, तमीज से बनाते हैं। ओ ए पी होगा ये, और ये है लेंथ है एच, और ये जो लेंथ है तुम्हारी, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,0, सॉरी 1,0। नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई भाई, क्या भाई, छी भाई, h,0। तो ये जो लेंथ है तुम्हारी, ये लेंथ है तुम्हारी 1। मुझे ओ ए पे बात करनी है, तो जो ये लेंथ होगी, एक सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए पे। ठीक है ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ओपी का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक मिनट रुक जाओ। हम्म, तो पहले क्या लिखेंगे? ये तुम्हारा हो गया, ये अल्फा का मैं अल्फा है। वाओ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का होल स्क्वायर। तो चौथी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ है तुम्हारी, ओ ए की लेंथ है h², और जो एपी की लेंथ है वो कितनी है? h - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस m इंटू अल्फा का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा तुम्हारा ओपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस m² अल्फा स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक तो आ गया। चलो, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस m² अल्फा स्क्वायर इक्वल टू h² + h² प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2h अल्फा प्लस m² अल्फा स्क्वायर। अल्फा ये कैंसिल, 2h² इक्वल टू 2h अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास? h आ गया ना? सही है। तो ये जो पॉइंट आ गया कितना आ गया? h,m h। कंफर्टेबल? तो ये पॉइंट क्या आ गया तुम्हारे पास? h,m h। अब तुम तीनों का सम करोगे अगर, तो अब देखो, अब तुम्हें करना है तीनों का सम। तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी? h प्लस ये लेंथ कितनी हो गई? mh। और ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ है h, ये लेंथ है वो। तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस mh का होल। ये हमारी 8 के इक्वल है। और m हमें पता है 2h/h² - 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अब देखो एक बार क्या होगा, यहाँ पर देखो, h प्लस mh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस mh का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या करोगे? h प्लस mh इक्वल टू 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
एच स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एच स्क्वेयर। और यहाँ पे देखो, अगर तुम जो एम है वो तुम्हारा कितना है, 2h/h² - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर तुमने एम स्क्वेयर कर दिया, एम स्क्वेयर कितना होगा, 4h² अपॉन h² - 1 का होल स्क्वेयर। यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस एच बाहर, एच पॉजिटिव है ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 + m²। तो 8 माइनस एच इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 + 4h² अपॉन h² - 1 का होल स्क्वेयर। बढ़िया। तो ये हो जाएगा 8 माइनस एच इंटू h² + 1 का होल स्क्वेयर, ऊपर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन h² - 1 का होल स्क्वेयर। और ये हो जाएगा तुम्हारा h प्लस एम एच। तो h प्लस 2h/h² - 1 इंटू एच इक्वल टू, ये हो जाएगा h कॉमन, h² - 1 + 2h डिवाइड बाई h² - 1 इज इक्वल टू 8 माइनस h इंटू h² + 1 अपॉन, एक बार के लिए मान लेने की जो h है वो तुम्हारा 1 से बड़ा है, अगर नहीं आएगा तो ऑफकोर्स इक्वेशन गलत आ जाएगी। ये आ गया, सही है, सही है ना यहाँ तक। हेलो। h² + 2h - 1 अपॉन h² - 1 इज इक्वल टू 8h² - 8 - h³ -h अपॉन h² - 1। भाई ये क्या है लेकिन, h³ प्लस 2h² माइनस h इक्वल टू 8h² - 8 -h³ -h 2h³ -6h² प्लस 8 इक्वल टू 0, h³ -3h² प्लस 4 इक्वल टू 0। वाह, इतना कुछ करने के बाद भी इतनी गंदी इक्वेशन आई है। h-2 इंटू, एक रूट आ गया, टू एक रूट आ गया, -1, सम ऑफ रूट कितना है, 3। तो 3 इज इक्वल टू 2 - 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 3, तो अल्फा इक्वल टू 2। मतलब h-2 का होल स्क्वायर है। सही बोल रहे हो ना तुम लोग, कर रहे हैं ना -1 सेटिस्फाई, -1 - 3 2। ये सही है, 2 कर रहा है तो 8 - 12 प्लस 4, सही है। तो सम ऑफ रूट तुम्हारा 3 है, तो 2 - 1 तो अल्फा, ठीक है। तो तो ऑफ कोर्स एच की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, क्योंकि एच फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो एच इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। वाह, क्रेजी भाई। अब तो खत्म हो गया ना, अब तो हो गया आईआईटी में। अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। h2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलो, अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ क्यू पी। क्यू पी, क्यू कहाँ है, तो क्यू ये रहा, क्यू पी कैलकुलेट करना है। ये अच्छा, ये तो एच कॉमा एम एच आ गया, तो एम एच तो 2 ही है, तो 2 × ये जो लेंथ आएगी तुम्हारी क्यू पी की, वो कितनी होगी, -1। ठीक है। और तो ये आ जाएगा एच कितना है तुम्हारा 2, तो 2 × 2 tan थीटा। एक सेकंड, 2h² बाय हो जाएगा, एम एच कितना होगा, 2h² / h² - 1 - 1। तो h² + 1 अपॉन h² - 1, ये हो जाएगा। हाँ, एच है तुम्हारा 2, तो 2² + 1 अपॉन 2² - 1। इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 5/3। तो इस तरीके से गाइस आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इफ द टेंजेंट OT cuts the two parallel tangents, one of them is OA at O and R। ये ऑप्शन कुछ बताओगे क्या कह रहा है। इफ द टेंजेंट OT
ठीक है, टेंजेंट ओ टी कट्स द टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो दो, ये जो लाइन है मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, देखो ये जो टेंजेंट ओटी है, ये एक तो टेंजेंट को कट कर गया और इसी के पैरेलल एक और टेंजेंट है। ये क्या है, देखो एक तो इसने इसको कट किया, ओ और इस टेंजेंट को। सही बात है ना? इस ओटी टेंजेंट ने एक बार ओ पे कट किया, एक बार टी पे कट किया, ए पे कट किया इस टेंजेंट को। ये बोल रहा है वन ऑफ देम इज ओ एट ओ एंड आर। इक्वेशन ऑफ सर्कमटेंस ओ आर क्यू। इसको ओ पे कट किया, इस वाले टेंजेंट ने इसको, ये ओ पे, और दूसरे वाले को आर पे कट किया। ये बोल रहे हैं एक और पैरेलल टेंजेंट है इसके पैरेलल, यही बोल रहा है क्या? हम्म। हो। हम्म। तो और जो कि इसको कट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मुझे पैरेलल ड्रॉ करना है और आर पे कट करना है। तो मैं ऐसे बना दूं कोई लाइन जो कि इसको आर पे कट कर रही है, जो कि टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट है। एग्जैक्टली ऊपर, एग्जैक्टली। तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें और इसी पॉइंट के अपोजिट, क्योंकि टेंजेंट होना चाहिए। ठीक। तो इसी पॉइंट के जस्ट अपोजिट इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और इसको बना दिया, इधर ऐसे ड्रॉ किया, इसके जस्ट पहले ड्रॉ कर दिया। तो ये तुम्हारा हो गया दूसरी टेंजेंट। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये तुम्हारा आर है। अब मुझे क्या करना है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा y इक्वल टू 2। सही बात है ना? दो ऊपर है ना, सर्कल का रेडियस, रेडियस 1 है तो ये y इक्वल टू 2। और वो लाइन क्या है, y इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स। y इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू एक्स। और y है तुम्हारा दो, तो दो इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू आ गया 3/2। तो जो r पॉइंट है वो है तुम्हारा 3/2, 2। r निकाल लिया हमने 3/2, 2। अब हमें निकालना है ओ आर क्यू की इक्वेशन। अच्छा, तो ये है तुम्हारा 3/2, 2। 0,0 तुम्हारा ओ हो गया, ये हो गया 3/2, 2। और ये हो गया क्यू क्या है, सर्कल का सेंटर जो कि है तुम्हारा 2,2 से 2,1। इन तीनों को सर्कमस्क्राइब करते हुए जो सर्कल बन रहा है। अच्छा, तो ऑफ कोर्स अगर बहुत फास्ट करना है तो ऑरिजिन से तो पास कर ही रहा है, सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो। अगर सेंटर निकाल लिया तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, सी वाला टर्म जीरो ही है। तो सेंटर निकालने का सबसे फास्ट तरीका क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये हो गया उसका, ये पॉइंट होगा 1,1/2। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, 3/4,1। अब इसका इस लाइन की स्लोप कितनी है हमारे पास, ये तो आई गेस पता ही है कितना है, y इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स है ना। तो इसका स्लोप कितना है, 4/3। तो इसका स्लोप कितना होगा, -3/4। तो y-1 अपॉन x -3/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/4। सही बात है ना? और इसका स्लोप 2 है, सॉरी 1/2 है। तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, -2। तो y-1/2 डिवाइडेड बाई x-1 इक्वल टू -2। इन दोनों को सॉल्व करके तुम सेंटर कैलकुलेट कर सकते हो, और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि जो सेंटर आएगा वो इरेशनल नहीं आएगा। तो अगर सेंटर दिख रहा है ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब होगा तो सी होगा, और वही आ जाएगा, तुम देख लो, चेक कर लेते हैं। तो 2y-1 अपॉन, नहीं तो तुम ये एंगल कैलकुलेट कर लो। ये एंगल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन, हाँ ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल कितना आ जाएगा, 1/3/2 -2 -1/2। इसका स्लोप आ गया -2। इस वाले का स्लोप है -2, और इस वाले का स्लोप है 2। तो ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए बन रहा है ना, तीनों को सर्कमस्क्राइब करते हुए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट है ना, ये, और इस वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो x-0 इंटू x-3/2 प्लस y-0 इंटू y-2। बस एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, आई गेस काफी आसान है ये तो फिर। ठीक है।
ए, बी और सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।